यस, अथॉरिटीज़ फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी का फ्लो हमेशा बॉटम की तरफ ही होता है, क्योंकि बॉस ही हमेशा सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी देता है, कभी भी सबॉर्डिनेट अपने बॉस को अथॉरिटी नहीं देते। इन द सेम वे, अकाउंटेबिलिटी मीन्स दैट if a person is not answerable or not able to accomplish their target, then he is accountable or responsible for the non completion of the task. And accountability cannot be delegated. accountability हम कभी भी पूरी तरह से delegate या कभी भी delegate नहीं कर सकते। हम authority delegate कर सकते हैं। A ने पावर दी B को कि आपको प्रोड्यूस करने हैं गुड्स, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो है वर्कर्स को खुद अपॉइंट करोगे, ठीक है, उनकी सैलरीज खुद डिसाइड करोगे। तो ए ने अथॉरिटी दी बी को, यानी अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है। बी ने अपना वो काम किससे कराया जो कि उसको दिया गया था, सी से कराया। तो बी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने शेयर की किसके साथ, सी के साथ। तो कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर की जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ट्रांसफ़र सी पर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल में वर्क बी को ही दिया गया था। अब सी मान लो ठीक प्रॉपर वर्क नहीं करता और टारगेट्स अचीव नहीं होते, तो उसके लिए बी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, बी को ही अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में वर्क बी को असाइन किया गया था, सी को नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी कभी भी, ठीक है, आप अपना वर्क शेयर कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आंसरेबिलिटी भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। बी इज़ स्टिल आंसरेबल टू ए। इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो कि इफ़ बी ए असाइंड अ टास्क टू बी and B gives the task to C. But if B was busy in doing some other work, so he delegate the task to his subordinate C. And if C is not able to submit the report, then still B is accountable for the non-accomplishment of the task, because actually the work is assigned to B, not to C. मतलब क्या है इसका, कि एक्चुअल में काम जिसको दिया जाता है उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी की ही अकाउंटेबिलिटी होती है, चाहे वो काम आपने किसी से भी कराया हो। जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में कहा था कि अगर आपने अपने भाई से कोई काम कराया है, तो भाई ने अगर गलत काम किया तो उसके लिए भाई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल आप टीचर के लिए आप खुद ही होंगे। एक और नया कंसेप्ट हम इसमें आगे पढ़ेंगे बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हेन ऑल द पावर्स इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल और इन द हैंड ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जब सारी पावर, सारी अथॉरिटी केवल टॉप लेवल के पास होती है तो क्या कहलाता है, सेंट्रलाइजेशन। लेकिन उसके आगे अगर लगा दिया डी, इट मीन्स जो सेंट्रलाइजेशन नहीं है, मीन्स विच इज़ नॉट सेंट्रलाइज। तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू systematic delegation of authority throughout all the levels of management and in all departments except that which can be exercised only at central points। मतलब क्या होता है कि डेलीगेशन में तो हम अथॉरिटी केवल दो ही लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, बॉस अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट के साथ। लेकिन अगर वही अथॉरिटी जब सारे लेवल्स में सारे डिपार्टमेंट्स को दे दी जाए, लोअर लेवल तक दे दी जाए, तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। केवल मेन अथॉरिटी, मेन पावर टॉप लेवल अपने हाथ में रखे और रूटीन मैटर से रिलेटेड जब सारी अथॉरिटीज़ को वो लोअर लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, देन इट इज़ कंसीडर्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। सो वी कैन से दैट जब अथॉरिटी शेयर की जाती है लोअर लेवल के साथ, देन इट इज़ कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन। कोई भी चीज़ जो कि सबऑर्डिनेट के रोल को इंक्रीज कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। एंड एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस इज सेंट्रलाइजेशन। जब टॉप लेवल के पास सारी अथॉरिटी है तो ये सेंट्रलाइजेशन, लेकिन जब टॉप लेवल ने अपनी मैक्सिमम अथॉरिटी, जो मेन अथॉरिटीज़ को छोड़कर बाकी अथॉरिटीज़ को, बाकी सारे लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैन इट इज़ कंसीडर्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। लुक हियर, मान लो ए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसने सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अगर अपने पास ही रखी, दैन इट इज़ कंसीडर्ड एज सेंट्रलाइजेशन।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लेने से रिलेटेड सारी अथॉरिटी अपने पास रखी, वो क्या कहलाता है? सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर उसने कुछ अथॉरिटी अपनी बी को डेलीगेट कर दी, बी को ट्रांसफ़र कर दी, बी कौन है हमारा अब यहाँ पर? प्रोडक्शन हेड। बी को कुछ उसने ट्रांसफ़र कर दी, देन इट इज़ कंसीडर्ड एज डेलीगेशन। उसने क्या किया? बी को कुछ दी, किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो अपनी अथॉरिटी बी के साथ शेयर की, दैट इज़ कंसीडर्ड एज डेलीगेशन। लेकिन अगर प्रोडक्शन हेड जो है हमारा वो और बर्डन फील करने लगा और उसने कहा कि भाई ये जो अथॉरिटी आपने मुझे दी है ये आप सारी फंक्शनल हेड्स को, चाहे से आपके परचेज हेड हैं, HR मैनेजर हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ए यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर वो सेम अथॉरिटी सभी डिफरेंट लेवल्स को ट्रांसफ़र कर देता है, देन इट इज़ कंसीडर्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ